3 राज्यों में बीजेपी ने 3 डमी मुख्यमंत्री बनाए हैं। इनमें से एक आदिवासी है, एक जनरल और एक ओबीसी। आप जानते हैं कि ये सब क्यों किया गया है? ये सब कांग्रेस पार्टी के डर से किया गया है। कांग्रेस पार्टी लगातार जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात करती आ रही है। दलित और आदिवासी वर्ग है, उनकी जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन उनको दीजिए। ये अगर आप ये नहीं कर सकते हो परे हट जाइए, हम कर देंगे। अब बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मांग के आगे झुक गए हैं। यही वजह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के नाम तय करने में जातिगत समीकरणों को ध्यान रखा गया है। बीजेपी समझ चुकी है कि अब देश में आबादी के हिसाब से लोगों को उनका हक नहीं दिया गया तो जनता उसे सत्ता से बाहर कर देगी। बीजेपी ने केवल सीएम में ही नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के चयन में भी जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा है। बीजेपी समझ चुकी है कि कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग को पूरे देश का समर्थन हासिल है। इसी के चलते बीजेपी ने जातिगत आंकड़ों का पूरा ध्यान रखा है। कांग्रेस पार्टी आबादी के हिसाब से हक देने के मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। जनता भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के साथ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में सरकार में शीर्ष कार्यकारी पदों में से 2-2 ओबीसी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से हैं। राजस्थान में भी एक दलित चेहरे को शीर्ष नेतृत्व में जगह दी गई है। यानी कुल 9 पदों में से 5 पद ओबीसी, एससी, एसटी को दिए गए हैं। इस फैसले से बीजेपी ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को लुभाने की कोशिश में लगी है। इसके अलावा वह इस फैसले से यूपी और बिहार जैसे राज्यों में फायदा लेना चाहती है, जहां लोकसभा की 120 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी के डर से बीजेपी ने भले ही सीएम और मंत्रियों में जातिगत आंकड़ों का ध्यान रखा हो, लेकिन अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। मुख्यमंत्री मंत्री नहीं बल्कि रोजगार में और सरकारी योजनाओं में जनता को उनका हक चाहिए और जब तक सबको उनका हक नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगी।